नमस्कार, मेरा नाम है आशीष मिश्रा। ये है एशियाविल हिंदी। मेरे साथ है गौरव दत्त शर्मा। और ये एक ही बंदा है, 3 नाम वाला बंदा। एक फीचर्स एंड एक ये कह सकते हो, जो किस फिल्म में मिसिंग थे। या सो आज हमने देखी द व्हाइट टाइगर ऑन नेटफ्लिक्स, बेस्ड ऑन अ बेस्ट सेलिंग नॉवेल बाय अरविंद। हाँ, अराविंद। सरनेम क्या था? मोहना पतो। मोहना पतो। जैसी फिल्म बनाई उसके बाद पता भी ना करना। मतलब यार सी आई फील लाइक हमारे ना बॉस का बकायदा फोन आया है कि बवाल फिल्म है एंड बोलो यार। देखो इतना ज्यादा स्लो कोई फिल्म होती है कि ऐसा लग रहा था हम 1 घंटे से बैठे हुए हैं और देखा था भी तो 1 घंटे 26 मिनट की तो फिल्म बची हुई है। फिर मतलब एक तो इंग्लिश हिंदी दोनों में फिल्म बनी हुई है, फिर हिंदी में लिख के दोबारा वॉइस ओवर्स हुए हैं एंड कई जगहों पे सवाल है कि यार अरे आधी फिल्म में तो कोई और बंदा इसका वॉइस ओवर कर रहा था, फिर अब कोई और कर रहा है। ये क्या हो रहा है? इससे बोलते हैं लेजी वर्क। सो जहां पर इंग्लिश वाली ओरिजिनल फिल्म में हिंदी डायलॉग्स हैं उनको डब नहीं किया गया है और बाकी इंग्लिश को डब कर दिया गया है, उससे इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। यार अब देखो ऐसा है, जब आप डबिंग करा ही रहे हो तो पूरी ही करा लो ना। शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी इज वेरी बॉलीवुड, वेरी इंडी। मतलब हमारे लिए तो आम बात है ये। मतलब बाहर के डायरेक्टर हैं, बाहर की मतलब फिल्म बनी है, लेकिन फॉर अस इट्स लाइक ये कहाँ डार्क है, ये तो लाइफ है। होता है हिंदुस्तान में तो आमतौर पे। बट ये जो फिल्म की स्टोरी है बहुत हद तक आपको पैरासाइट ले गई, जिन्हें पिछले साल ऑस्कर जीता है, कि एक गरीब आदमी किस तरह अमीर आदमी के वहाँ पे नौकरी करता है, फिर उसको देखता है, उससे एनवी फील करता है और उसके धंधे को बटोर लेता है या फिर उसका पैसा लेके भग जाता है। सो बेसिकली दूसरे के ऊपर वो जिंदा है, उससे कमा रहा है बेसिकली। दैट्स हाउ पैरासाइट वाज। तो कुछ झलक आपको यहाँ पे पैरासाइट की भी दिखेगी। बट ऑन द अदर हैंड ये फिल्म एक बहुत ही बड़े इशू को उठाती है, विच इज नौकरी में किस तरह हम एक पिंजरे में फंस जाते हैं और ऑल आवर लाइफ वी जस्ट लिव टू इम्प्रेस आवर बॉसेस। उनको ही पटाते रहते हैं। वो बबल मतलब एक बबल में जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली रहती है ना, सी एज a society we address the middle class, we address the lower class, upper class, लेकिन जो lower middle class है ना, that is a very tricky place to be in। ठीक है, आप ना पूरे इधर हैं ना पूरे उधर हैं, ना आप खुल के एंजॉय कर पा रहे हैं और ना आप पूरी तरह से, ऐसा भी नहीं है कि आप हद ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो उस एरिया में ये फिल्म कहीं है। और साथ ही साथ मुझे गांव की भी याद आई, क्योंकि गांव शूट हुआ है, मतलब शूट जो दिखाया गया है बिहार का गांव दिखाया गया है, धनबाद। एंड हालांकि धनबाद नहीं है, बट हाँ गांव वैसा है। लाइक बिहार के गांव में आप जाओगे तो वैसी फील्स आती हैं। लाइक अगर आप यहाँ के गांव देखोगे, इस फिल्म में जो गांव है मोर और लेस वैसे ही होते हैं बिहार में गांव। और साथ ही साथ दिल्ली और बैंगलोर एज पर द मूवी। बट आई थॉट production guys sat, they were like, Gaurav, see we have to do this film, Gaurav, budgets are like, man, it's तो COVID and release वगैरह में भी issue है, तो can we like do something, can we shoot Bangalore and Gurgaon? Sir, yes sir, we are here Gurgaon here is copy of Bangalore. Oh, full copy. So we'll get those glass buildings, right? 2 copy sir, DIF made good building sir. Okay, then we'll shoot it here and then say that it is Bangalore. Yes sir, people mad sir. बिल्कुल। Rajkumar fan from Gurgaon, mad people. like I feel Rajkumar Rao must have been like, हाँ हो गया शूट, चल भाई मैं पचेरा दो तो मैं घर जा रहा हूँ मैं तो। और सीरियसली बैंगलोर में मतलब द ग्रेट शिफ्ट ऑफ द मूवी इज हाउ नौकर डज ऑल व्हाट ही डज एंड देन एट द एंड ऑफ द स्टोरी इज खुद का मालिक इन बैंगलोर। भाई वो कन्विंसिंग लगा ही नहीं। हाँ सिंपल वो, हाँ आपने लिखी है कहानी बहुत अच्छा है, मैं शायद ये बुक पढ़ूं तो शायद एक बार को मैं कन्विंस हो जाऊं और फिर आप शायद वो बातें बोलने लगो जो हर बुक पढ़ने वाला बंदा कहता है कि मूवी डिड नॉट डू जस्टिस टू द बुक। गेस व्हाट, मैंने बुक पढ़ी ही नहीं। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि द स्क्रीन राइटिंग ऑफ दिस फिल्म इज नॉट कन्विंसिंग एंड स्ट्रॉन्ग, इट मिसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो प्लॉट बीच में एकदम मिस हो जाता है, फिल्म थोड़ी स्लो है, बट हाँ जो बनाया है
जो बनाया है वो पूरी कोशिश की गई है कि इसको थोड़ा सा कन्विंसिंग बनाने की, मगर तो अब आते हैं कास्ट के ऊपर। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिनकी बात होएगी वो है हमारे लीड यानी बलराम, और जो कि प्ले कर रहे हैं आदर्श गौरव। तो गौरव भाई आप बोलो यार नाम में ही गौरव है तो एक्टर तो अच्छा होगा ही। सर ने क्या कहते हैं स्पेलिंग अलग है, GOU है वो सर थोड़ा सा बंगाली या फिर वो गुजराती लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो आई थिंक ऑब्वियसली उसका लीड कैरेक्टर था तो वो ऑब्वियसली ज्यादा दिखेगा फिल्म में, और उसने बहुत हद तक कैरेक्टर्स को खाया है सामने वाले को। बट वो इसलिए भी हो सकता है कि सामने वाले एक्टर अच्छे थे क्योंकि उनको पता था यार ये लीड है, इसको ज्यादा फुटेज देना है तो उसका सीन हम क्यों खाएं। जैसा जो कैरेक्टर है, जैसे राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है अशोक का, या उनकी बीवी है पिंकी है ना नाम? हाँ पिंकी नाम है उनका। तो प्रियंका चोपड़ा जोनस जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं फिल्म की, शी बी लाइक पैसे तो ज्यादा मिलने नहीं वाले, प्रोड्यूस करते बन जाते हो, पैसा मुझे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वही सीन है, इन्होंने काफी बेहतरीन काम किया है सभी ने। और गांव में कमलेश गिल जी दादी बनी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पंजाबी होते हैं, और बिहारी दादी के कैरेक्टर में वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी ऑनेस्टली। विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज टू ब्यूटीफुल to be to be tanned, तो उन्होंने वो टैन नहीं किया, to be from that section of the society, and the country as well. See, no offense, but तुम्हें पता है मैं क्या कहाँ की बात कर रहा हूँ, कैसी बात कर रहा हूँ यार। तुमने सारे कैरेक्टर्स को थोड़ा सा टैन लगाया है तो उनको भी लगा देते। शी वाज नॉट लुकिंग द पार्ट ऑफ दैट फैमिली आल्सो, जिस फैमिली की वो दादी है, तो कुछ थोड़ा सा वहां ध्यान दे देते। प्लस द एक्सेंट ऑफ हर, शी इज अ हार्डकोर पंजाबी वुमन, तो उनके अंदर से वो पंजाबी निकलती ही है, तो उनको आपको जरूरी नहीं है कि वो स्लो बुलवा के आप उनकी पंजाबी छुड़वा सकते। और महेश मांजरेकर जी से ज्यादा काम करवाया नहीं है। हाँ, उनसे सिर्फ पाँव में तेल लगवाया है। उनसे आप करवा सकते थे, उनसे बोला है पाँव में तेल लगवा लो अपने। हाँ, बस चिल मरवा लो पूरी फिल्म में आप आराम से, बस यही है, और कोई काम उनसे करवाया नहीं। तो यही है। और साथ ही में आदर्श गौरव भाई मतलब TVF से आगे आके हॉस्टल डेज, फिर हॉस्टल डेज के बाद अब इन सबका जो क्रेडिट एक्चुअली जाना चाहिए टेस जोसेफ को, जिन्होंने इस फिल्म की कास्टिंग की है। सो टेस जोसेफ, ग्रेट वर्क। ये लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली गौरव को काम देना ऐसी फिल्म में। गौरव को काम देना ऐसी फिल्म में, या गौरव को काम देना इन जनरल? हाँ, बेसिकली वही ऐसा है, क्योंकि यहाँ एडिटर साहब रोने वाला म्यूजिक प्लीज। सो आई थिंक कास्टिंग बहुत अच्छी है। आपने बहुत अच्छे एक्टर्स लिए हैं, बट आई थिंक द स्क्रिप्ट डिडंट हैव दैट मच मीट, तो थोड़ा सा ये प्लेटफॉर्म खींचे जा रहे हैं और खिंची हुई है। और यही मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन है फिल्म से, कि बहुत खिंची हुई है। और मे बी दिस माइट बी अ वेरी नाइस फिल्म के माय गॉड व्हाट एन आर्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इंग्लिश फिल्म बना रहे हो लेकिन हिंदी में भी कर रहे हो उसे, तो फिर हिंदी ऑडियंस इज नॉट वेरी मच लाइक स्लो मूवी। लाइक अगर आपको क्या कहते हैं ना आर्ट सिनेमा बनाना है, इसका मतलब ये नहीं आप स्लो करके ही मार दो। हाँ, वैसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि यार जस्ट बिकॉज यू आर मेकिंग सच आर्टिस्टिक सिनेमा, आर्ट सिनेमा बना रहे हो, तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि आप उसको स्लो कर दो, बोरिंग कर दो। और एक चीज और, ये कांच की बोतल फोड़ के अगर कंधे पे कमर पे मारा जाए तो उससे क्या खूब मर जाता है आदमी? सबसे पहले कांच की बोतल, वो दारू वाली बोतल टूट जाती है इतनी आसानी से? चलो फूट भी गई, आप फोड़ के ले आए थे घर से, वो सो मारते हो तो पीछे हड्डियां हैं, चोटी तो लगेगी, बंदा उसको लगने के बाद बेहोश हो जाता है क्या? मतलब क्या यार, मतलब यार आपसे तो उम्मीद नहीं थी, तुम तो अमेरिकी फिल्में बनाते हो, हमारे वाले तो चलो कर लेते हैं शेषे मिस्टेक। गुड़गांव वाला बाहर क्यों आ गया मेरा? तो यही है, देखिए ऑल एंड ऑल मूवी गिव इट अ ट्राई, आई वुड से इफ यू हैव अनदर टाइम। मतलब ये चीजें जो वो बता रहे हैं, दीज थिंग्स आर लाइक वेरी हार्ड हिटिंग। किस तरह हम नौकर ही बनने के लिए मेहनत करते हैं बचपन से, स्पेशली इन इंडिया, कि बेटा अच्छा पढ़ लो नौकरी मिलेगी, बहुत पढ़ लो नौकरी मिलेगी, बेटा पढ़ लो नौकरी मिलेगी, जो हम दोनों ने ऑब्वियसली इनकार कर दिया जिस बात से। हालांकि लेट्स नॉट गेट पर्सनल, डोंट गेट इन। मेरा नाम है आशीष मिश्रा, मेरे साथ हैं। स्टार तो दे दो, आ रहे हैं उस पे भी। तो इस मूवी को ऑल इन ऑल आई वुड से 2 stars
अब मेरे को सारे बोलेंगे तेरे को पता नहीं है फिल्म के बारे में, कैसे बोल रहा है यार। सिंपल सी बात है, मजा आया तो देंगे स्टार्स, नहीं मजा आया तो नहीं देंगे। नहीं, अगर आपको एकदम टेक्निकल और एकदम कहते हैं ना एक्सपर्ट वो चाहिए, उनको तो बोलना मुझसे बात करेंगे, क्योंकि फिल्म में बहुत सारी टेक्निकल मिस्टेक्स हाँ, और अगर वो देखना है ना, वो लोग जो कि बहुत ही सटीक तरीके से हर एक बारीकी को, हर एक सीन को इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, तो अलग चैनल्स भी हैं, वहां पे भी हो सकता है। मैं आपको एक जनरल ओपिनियन दे सकता हूँ, उतना कोई खास मजा नहीं आया। फिल्म को मैं दे रहा हूँ 2.5 स्टार्स। उसका रीजन सिर्फ ये है किस तरह हमें बेवकूफ बनाया गया, गुड़गांव दिखा के बैंगलोर बोलने के लिए, वो आधा स्टार दे रहा हूँ मैं। अरे पीछे DLF का लोगो है, वो हटा दे करो। ये सब चीजें ना मेरे को रास्ते में, यहाँ जब यहाँ आ रहा होता हूँ ना गौरव भाई के यहाँ, रास्ते में दिख जाती हैं ये सारी बिल्डिंग्स। अरे हर दिल्ली के बंदे को पता है, क्योंकि उसने आना तो यहीं होता है ना टशनबाजी के लिए। ब्रो कम ऑन गाइस, मतलब फिल्म में 2-3 चीजें मुझे अच्छी लगी हैं, उस वजह से मैं एक्स्ट्रा वो आधा स्टार दे रहा हूँ। वो मैं बता देता हूँ, बहुत ही बढ़िया कास्टिंग है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क है, क्योंकि कुछ ही आपने फिश आई लेंसेज लगा के जो शॉट्स लिए हैं, एक्टर्स को बहुत ध्यान से ठहराव दे देकर वो शॉट्स लिए हैं, जहां पर आप एज ऑडियंस कुछ भी समझ सकते हैं कि उसका थॉट क्या है। अगर आप ज़्यादा सिनेमा देखते हैं तो आप उसकी थॉट से कनेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और फिर आप कोशिश करेंगे कि समझना चाहें। दैट मेक्स यू नो, आपको फिल्म के अंदर वो भरता है अपने अंदर कि हाँ, एक बंदे को अपने साथ पूरे टूर पे लेके चलो इस फिल्म का। उसके लिए मैं एक आधा स्टार एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो 2.5 मेरी तरफ से है। बाकी दिस कुड हैव बीन अ ग्रेट फिल्म इफ इट वाज शॉर्टर, मे बी जस्ट 1 hour 30 minutes, दैट्स इट। मैं इसीलिए टेक्निकल बातें नहीं कर रहा था, देख रहे हो कितना बोला ये आदमी। तो यही है, मेरा नाम है आशीष मिश्रा, मेरे साथ है गौरव दत्त शर्मा, ये है एशियाविल हिंदी, और ये था द व्हाइट टाइगर का फिल्म रिव्यू। अगर आपको फिल्म अच्छी लगी हो तो नाइस, आई रिस्पेक्ट यू एंड योर ओपिनियन। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, और मतलब अगर कुछ सजेशंस हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। हमें फेसबुक पे लाइक कर दो, फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। अगली का नहीं बता रहे हम, अगली फिल्म नहीं, कमिटमेंट नहीं। मतलब जब लोग ट्रेलर कह के नहीं निकाल सकते, लोगों ने बोला ट्रेलर निकाल देंगे घरेलू आदमी का, घरेलू आदमी समझ गए आप लोग, और नहीं जो तो नहीं निकाला। मैं सिस्टम लेके बैठा हुआ था कि कर देंगे, मैं तो कैमरा भी लगा लिया था, लाइटिंग भी कर ली थी। एनीवे, तो बस यही है। चलो टाटा, बाय बाय।